शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होता है, लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में एवरेज वेडिंग कॉस्ट 35 लाख हो चुकी है और एवरेज कपल की सेविंग्स 0। लोग शादी के लिए लोन ले रहे हैं, गोल्ड बेच रहे हैं, एफडी तोड़ रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। सो लेट मी आस्क यू, क्या एक दिन का बैंड बाजा आपके 10 साल के फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? माय नेम इज ज्योति, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग 10 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। और आज हम करेंगे बात एज अ कपल हाउ टू इन्वेस्ट इन योर वेडिंग एंड नॉट वेस्ट ऑन योर वेडिंग। इंडिया में टिपिकल वेडिंग का कॉस्ट 32 to 35 लाख तक पहुंच चुका है और एक हाई एंड या डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉस्ट 50 लाख to 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। बट आयरनी ये है कि शादी के बाद कपल्स के पास सिर्फ रह जाता है स्ट्रेस और EMIs। सोशल प्रेशर ने हमें सिर्फ इमोशनल बना दिया है, फाइनेंशियल नहीं। लेकिन जरा आप ये सोचिए, अगर ये 30 लाख आप शादी के बजाय कहीं इन्वेस्ट करते तो 10 साल बाद ये अमाउंट 90 लाख तक पहुंच सकता था। जब आप कपल होते हो, दोनों अर्न करते हो, दोनों के अपने ड्रीम्स होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है, शादी का ट्रैप। अलग ही ऑब्सेशन है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए शादी के बाद क्या रह जाता है? EMIs, स्ट्रेस एंड डिले इन बाइंग अ फर्स्ट होम। और जब रियल लाइफ स्टार्ट होती है, रेंट, फैमिली बिल्स, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तब रियलाइज होता है कि शादी की फोटो एल्बम के अलावा कुछ बचा ही नहीं। मैं आपको गिल्ट ट्रिप नहीं दे रही हूँ, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। इंडिया में 25 to 30 एज ग्रुप के 90% लोग EMIs या पर्सनल लोन पे डिपेंड करते हैं। सो वेडिंग इज नॉट योर फाइनल गोल, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन। द रियल गोल इज फाइनेंशियल फ्रीडम टुगेदर। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल साइड पर आप दोनों का फाइनेंशियल रोड मैप कैसा हो सकता है। स्टेप 1, ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। या तो गूगल शीट यूज कर लो या कोई ऐप यूज कर लो। इनकम, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। स्टेप 2, शादी का फंड सेट करो। डिसाइड करो कि कितना खर्चा करना है, ना कि कितना ग्रैंड फंक्शन करना है। अगर आपका कंबाइंड गोल 15 लाख का है, 10 लाख खर्चा करो और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट गोल रखो। स्टेप 3, शॉर्ट टर्म सेफ इन्वेस्टमेंट करो फॉर योर वेडिंग फंड। FD/RD में मंथली ऑटो डेबिट रखो, सेफ रिटर्न, लो रिस्क। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर पोस्ट वेडिंग लाइफ। SIP शुरू करो म्यूचुअल फंड्स में। 5000 पर मंथ से भी आप SIP शुरू कर सकते हो इन निफ्टी 50 या फ्लेक्सी कैप फंड्स। 12 to 13% एवरेज रिटर्न ओवर 10 years। अब थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे बड़ा पैसा वेस्ट उन चीजों पर होता है जिनका रिटर्न 0 होता है। डिजाइनर आउटफिट्स 3 लाख रुपए के, शादी का वेन्यू 10 लाख, एक दिन का डेकोर 5 लाख और अगले दिन सब खत्म। इंडिया में 2024 में वेडिंग लोन्स का मार्केट 30,000 करोड़ क्रॉस हो चुका है। तो शादी के लिए लोन लेना और EMI भरना इमोशनल डिसीजन है, लॉजिकल नहीं है। और रियलिटी चेक ये है कि शादी के बाद इंस्टाग्राम लाइक्स काम नहीं आते, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स काम आते हैं। अगर आप 30 लाख में से सिर्फ 30% सेव करो, यानी कि 9 लाख, और उसे इन्वेस्ट करो, तो 10 साल में ये अमाउंट 28 to 30 लाख बन सकता है, यानी कि आपका फ्यूचर घर पार्टली पेड ऑफ। आओ चलो इसको एक सिंपल केस स्टडी से समझते हैं। कपल ए ने 30 लाख की लैविश वेडिंग की, कपल बी ने 15 लाख में एक सिंपल वेडिंग रखी और 15 लाख का SIP म्यूचुअल फंड्स कर दिया। 10 साल के बाद कपल बी के पास 45 लाख का कॉर्पस था और उन्होंने 2 BHK ले लिया और कपल ए के पास 0। एंड बिफोर यू स्टार्ट प्लानिंग योर वेडिंग, ये चेकलिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो गेस्ट लिस्ट कट डाउन, डोंट इनवाइट एवरीवन। ऑफ सीजन वेन्यू लो, 20 to 25% कॉस्ट कट, 50-30-20% रूल, 50% एसेंशियल वेडिंग कॉस्ट, 30% इन्वेस्ट करो एंड 20% इन इमरजेंसी फंड। अवॉइड वेडिंग लोन्स और क्रेडिट कार्ड डेट एंड लास्टली इन्वेस्ट टुगेदर बिकॉज मैरिज इज अ पार्टनरशिप, नॉट एन एक्सपेंस। शादी खूबसूरत होनी चाहिए, महंगी नहीं। तो आज से डिसाइड करो कि एक दिन के ग्लैमर में वेस्ट करना है या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी सोच बदली है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो और प्लीज बताइए कि आप अपनी शादी में कितना स्पेंड करोगे और कितना इन्वेस्ट करोगे और कहां करोगे। टिल देन, स्पेंड वाइज, इन्वेस्ट वाइज।